दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 1944 में, जब जर्मन सैनिक क्लेमेंट्स को सोवियत यूनियन की सेना द्वारा बंदी बना लिया जाता है। उसे साइबेरिया के एक गुलाग कंस्ट्रक्शन कैंप में भेजा जाता है, जहां उसे कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। क्या वो घर पे वापस लौट पाएगा कि नहीं? तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में साइबेरिया की एक प्रेजेंट कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कैदी है जिन्हें बंदी बनाया गया है। ये सब के सब जर्मन सोल्जर्स है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और अब जर्मन के सोल्जर्स को यहाँ पर प्रिजर बनाकर लाया गया है, जिन्हें यहाँ पर काम करवाया जाता है। इसमें से एक कैदी जिसका नाम क्लेमेंट्स फॉरेल है, जिसे 25 सालों की सजा हुई है। मतलब 25 सालों तक उसे यहाँ पर मेहनत करनी होगी और काम करना होगा, और वो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि वो यहाँ से भागकर अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास जाना चाहता है। यहाँ पर पहरा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ से भागने का मतलब मौत है। चारों तरफ बर्फ और ठंड है। अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी गया तो ठंड में जमकर उसकी मौत हो जाएगी। और क्लेमेंट्स को उस बात की कोई टेंशन नहीं है। वो बस यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता है, और एक रात उसे मौका मिल जाता है। वो कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। रात को जब वो आसमान को देखता है तो तारों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है, पर तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। जब वो गाड़ी से सर बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है तो सोवियत का एक ऑफिसर उसे देख लेता है, जिसके बाद उसे कैंप वापस लाया जाता है और उसे जमीन के अंदर बने एक छोटे से जेल के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ऊपर से बारिश भी हो रही होती है। साथ ही उसे खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता। 3 दिनों के बाद वार्डन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो उसी जगह जाता है जहाँ पर उसके साथी होते हैं, जो उसे देखकर बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से क्लेमेंट्स की वजह से इनमें से किसी को भी खाना नहीं मिला होता। और अब ये सब के सब क्लेमेंट्स के ऊपर अपना गुस्सा उतार देते हैं। वो क्लेमेंट्स को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे क्लेमेंट्स बहुत जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर, जो इन्हीं कैदियों में से एक कैदी है, वह क्लेमेंट्स का इलाज करने के लिए उसके पास आता है। क्लेमेंट्स कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास वापस जर्मनी जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो ठंड में मारे जाओगे, और सच यह भी है कि अगर तुम नहीं भागोगे तो भी मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सोवियत वाले जो तुमसे लेट की खुदाई करवाते हैं, वो धीरे धीरे हवा के साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे इंसान को खतरनाक बीमारी होती है, जिस बीमारी से कोई इंसान नहीं बच सकता। और इसलिए डॉक्टर खुद भी बीमार होता है। वो कहता है कि तुम्हें भागना जरूर चाहिए। वो उसे अपने गर्म कपड़े देता है और बताता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छुपा कर रखा गया है। उसके पास जो जूते होते हैं वो भी उसे दे देता है, साथ ही एक गन भी देता है। असल में डॉक्टर खुद भी यहाँ से कभी भागना चाहता था, पर अब जबकि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, इसीलिए उसका यहाँ से भागने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए उसने जो खुद को भागने के लिए तैयारियां की होती है, वो सारा सामान क्लेमेंट्स को दे देता है। साथ ही उसे वो अपना लंच बॉक्स भी देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागकर सही सलामत बाहर पहुँच गए तो ये मेरी फैमिली को दे देना, और उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसी रात को बर्फीला तूफान आता है, जिस तूफान में क्लेमेंट्स एक बार फिर से भागना चाहता है। सुबह वार्डन को यह बात पता चल जाती है तो वो डॉक्टर के पास आता है, पर अब डॉक्टर मर चुका है। वार्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि क्लेमेंट्स एक बार फिर से भाग गया। वो अपने सिपाहियों को उसको पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चलता। सब कहते हैं कि वो मर गया होगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा ठंड है जिसमें कोई भी इंसान जमकर मर जाएगा। पर वार्डन को पूरा यकीन होता है कि क्लेमेंट्स जिंदा है, इसीलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। वहीं हमें क्लेमेंट्स को दिखाया जाता है, जो बर्फ के तूफान को सहता हुआ लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। आज उसे इस बर्फ में चलते चलते पूरे 9 दिन हो चुके हैं। तभी उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो एक स्लेट उसकी तरफ आ रही होती है। वो वहीं पर ही गिर जाता है और स्लेट उसको सूंघता हुआ निकल जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि ये उसका एक सपना था। क्लेमेंट्स उस सपने से बहुत डर जाता है। कई दिनों से पैदल चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका है। उसका खाना भी खत्म हो चुका है। वो भूखा है और प्यासा है, इसीलिए वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश भी आ जाता है। दरअसल उसे किसी की आवाज आ रही होती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सील है। वो अपनी गन निकालकर उस पर फायर कर देता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती। सील वहाँ से भागने लगती है। क्लेमेंट्स उसका पीछा करता है और तभी वो एक बर्फ की चट्टान के पीछे चली जाती है। और इससे पहले कि वो उसकी आंखों से दूर हो जाती है, क्लेमेंट्स उस पर निशाना लगाता है और उसकी आखिरी गोली सही निशाने पर लग
जाती है, जिसे सिल मर जाती है। इसका मतलब यह है कि अब क्लेमेंट्स के पास खाना भी है। क्लेमेंट्स ने आज कई दिनों के बाद भरपूर खाना खाया है। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है और आराम करने के बाद वो एक बार फिर से यहाँ से निकल जाता है। उसके पास एक कंपास भी होती है, जिससे वो अपनी डायरेक्शन लगातार देखता रहता है। 2 महीना से वो लगातार चल रहा है और एक दिन उसे अपने सामने एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। आज 2 महीने के बाद उसने किसी ऐसी चीज को देखा है जो इस बात का मतलब है कि वो एंटी इलाके के बर्फीले पहाड़ों से बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन को दिखाया जाता है, जो अभी भी क्लेमेंट्स को ढूंढना चाहता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम 500 मीटर की रेडियस में किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर वापस आओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी जिंदा है। इसके बाद हमें क्लेमेंट्स को दिखाया जाता है, जो अब जंगल तक पहुंच चुका है। वहाँ पर सब पेड़ बुरी तरह से सूखे होते हैं। तभी यहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है, जिस वजह से पेड़ टूटकर नीचे गिरने लगता है और इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ क्लेमेंट्स के ऊपर गिर जाती है और उसकी किस्मत अच्छी होती है। यहाँ पर 2 लोग होते हैं जो यहाँ पर सोने की तलाश में आए होते हैं। वो दोनों मिलकर क्लेमेंट्स की जान बचा लेते हैं। अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। असल में ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है, बर्फ पिघल चुका है और नदियों का बहाव भी पहले जैसा हो गया है। उस राफ्ट के ऊपर बैठकर झील के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिसमें एक इनका साथी नीचे गिर जाता है। क्लेमेंट्स अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से वो साथी को नदी के किनारे ले आता है। पर इनका जो दूसरा साथी होता है वो राफ्ट से अकेला ही आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद ही वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपनी शादी के साथ स्टे किया था। उसके पास जो सोने के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, जिन्हें तलाशने के लिए वो जंगल में बर्फीली जगह पर गए थे। उसके मन में लालच आ जाती है। वो सोचता है कि मेरा साथी तो अब मर चुका है, अब ये सारा का सारा सोना मेरा होगा। पर कुछ ही देर बाद उसका साथी और क्लेमेंट्स वो दोनों के दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। अब क्लेमेंट्स ने जिसकी जान बचाई होती है उसे समझ आ जाता है कि उसके साथी ने उसके साथ धोखा किया है। वो जानबूझकर यहाँ से राफ्ट लेकर चला गया था, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है। जिसके बाद क्लेमेंट्स और वो आदमी दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये लगातार चलते रहते हैं और कई महीने यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार फिर से इनका सामना बर्फ से होता है। अब ये लगातार बर्फ में आगे बढ़ते रहते हैं। क्लेमेंट्स के साथ जो आदमी है जिसके पास बहुत सोना है, क्लेमेंट्स उसे कहता है कि तुम अपना बैग कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। लेकिन उसे लगता है कि क्लेमेंट्स उसका सोना चुराना चाहता है, इसीलिए वो उसे बैग से क्लेमेंट्स पर हमला कर देता है, जिस वजह से क्लेमेंट्स ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से क्लेमेंट्स बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद भेड़ियों की आवाज से उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि बहुत सारे भेड़ियों उसकी तरफ उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन भेड़िया उसका पैर पकड़ लेते हैं। पेड़ बहुत ही पतला होता है, जिस वजह से पेड़ टूट जाता है। पर इससे पहले कि भेड़िया उसे अपना शिकार बनाते हैं, तब अचानक उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। असल में यहाँ पास ही के कुछ लोकल लोगों ने सारे भेड़ियों को मार दिया होता है। वो क्लेमेंट्स की जान बचाते हैं और उसे अपने गांव में ले आते हैं। क्लेमेंट्स जब होश में आता है तभी वह देखता है कि वह एक गांव में है। यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पर तब भी यहाँ पर सोवियत सोल्जर से उसकी आर्मी का एक मैसेज आता है, जो उन लोगों को बताते हैं कि एक जर्मन सिपाही हमारे कैंप से भाग गया है। अगर किसी ने उसे शेल्टर दिया तो वो मारा जाएगा। ये जानने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेमेंट्स से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। वो क्लेमेंट्स को सफर के लिए बहुत सारा खाना और एक डॉग भी देता है, ताकि सफर में उसका एक साथी भी हो। अब वो अपने डॉग के साथ 1 साल तक पैदल लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। एक दिन वो उस जगह पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे मिल वर्कर होते हैं। क्लेमेंट्स का डॉग उसके पास चला जाता है। क्लेमेंट्स अपने डॉग को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। मिल के वर्कर क्लेमेंट्स को पहचान लेते हैं, इसीलिए वो क्लेमेंट्स को अपने ओनर के पास ले जाते हैं। क्लेमेंट्स उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे उसके दिल में उसके लिए रहम आ जाती है। इसीलिए वो क्लेमेंट्स को ट्रेन में बैठा देते हैं, जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। क्लेमेंट्स यह सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि वो सोल्जर अपनी फैमिली के पास वेस्टर्न जर्मन पहुँच जाएगा। अब रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है। क्लेमेंट्स देख लेता है कि वहाँ पर सोवियत के बहुत सारे सोल्जर्स है। वो समझ जाता है कि मिल के ओनर ने और वर्कर ने उसके साथ धोखा किया है। दरअसल उन्होंने पहले वार्डन को ट्रेन के बारे में बता दिया होता है और वार्डन उसका स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। पर इससे पहले कि वार्डन उस तक पहुंचता, क्लेमेंट्स अपने डॉग के साथ ट्रेन से उतरकर भाग जाता है। सोवियत के सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और तभी क्लेमेंट्स देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वार्डन उसे
गिरफ्तार करना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता तब उसके साथ जो उसका डॉग होता है वो वार्डन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। क्लेमेंट्स यहाँ से भागना शुरू कर देता है, तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि उसके डॉग को मार दिया गया है। यह देखकर क्लेमेंट्स को बहुत दुख होता है, लेकिन वो यहाँ पर रोक नहीं सकता। वो लगातार भागता चला जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्लेमेंट्स एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जिसके नीचे से ट्रेन गुजर रही होती है। वो उसी ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और इस तरह से वो सोवियत के सोल्जर से एक बार फिर से बच जाता है। अब वो लगातार कई महीने तक अपने सफर को पूरा करता है। वो बहुत भूखा होता है। वो एक मेले में पहुंचता है जहां पर बहुत लजीज खाने होते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो देखता है कि दो लड़कियां पैनकेक बेच रही होती है, पर वो उसे खरीद नहीं सकता और वो वहां से जाने लगता है। तभी उन दो लड़कियों में से एक लड़की को उस पर रहम आ जाती है। वो एक बच्चे को पैनकेक का टुकड़ा देती है और कहती है कि उस आदमी को दे के आओ। क्लेमेंट्स उसे खाकर बहुत खुश होता है। असल में वो उस सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका है। यहाँ पर एक पुलिस जिस आदमी उसे देख लेता है, उसे उस पर शक होता है। इसके बाद वो उसका पीछा करता है। अब क्लेमेंट्स एक चर्च में जाता है जहाँ पर वो प्रे करता है। तब वो पुलिस आदमी उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि मैं भी एक बैरिस्टर था, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसने कई सालों बाद सेफ की है। और आज वो कई सालों बाद अपने असली रूप में आया है। वो जूइश आदमी उसके लिए एक पासपोर्ट बनाता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस जा सकते हो। क्लेमेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ईरानियन बॉर्डर पर जाता है, जहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मिल जाती है। क्लेमेंट्स ये सोचकर बहुत खुश होता है कि वो अपने घर और अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच जाएगा। और जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि अभी भी वो सोवियत की जमीन पर है। इसका मतलब ये है कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता है। यह देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसकी 7 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। आज से 7 साल पहले वो सोवियत की जेल से भागा था और आज 7 सालों के बाद जब वो अपने घर वापस जा सकता था तो वार्डन ने उसे पकड़ लिया। पर तब भी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। यह देखकर कि क्लेमेंट्स को यकीन नहीं होता, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वार्डन उसे नहीं रोकता। असल में क्लेमेंट्स के जिंदा रहने और घर जाने के जज्बे ने वार्डन को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया होता है, इसीलिए वो उसको गिरफ्तार नहीं करता। पर वार्डन की भी जीत होती है, क्योंकि 7 साल पहले उसने कसम खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर क्लेमेंट्स को पकड़ लेगा और आज उसने पकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि क्लेमेंट्स की जीत हुई और वो उसे यहाँ से जाने देता है। इसके बाद क्लेमेंट्स वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका घर है। आज क्रिसमस का दिन है और वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी चर्च के लिए निकल रही होती है। क्लेमेंट्स उसका पीछा करता है और वो चर्च पर पहुंच जाता है, जहाँ चर्च में उसकी बेटी उसे देख लेती है और अपने डैड को पहचान लेती है और उसे गले लग जाती है। और इस तरह से क्लेमेंट्स कई सालों के बाद अपनी फैमिली से मिल जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।